अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग प्रेजेंट्स इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1। तो आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट पेश कर रहे। बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और ग्रामर में कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। और अगर इसको समझ में आ गया तो इसके ऊपर के जितने भी ग्रामर होगा, मिड लेवल, हाई लेवल, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक सीरीज है, इसका पार्ट 1 है। उसके बाद फिर ऐसे अलग अलग पार्ट इंग्लिश ग्रामर के बेसिक नॉलेज पर जो है मबनी रहेंगे, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी पैदा करेंगे। तो ये कोई खास स्टैंडर्ड या क्लास के लिए नहीं है। ये हर उम्र के बच्चे, बड़े बूढ़े, हर कोई इंग्लिश ग्रामर को सीख सकता है इस वीडियो के जरिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आने वाले और वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकते। तो चलिए बेसिक चीजें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर्स। ये तो सभी को मालूम है कि इंग्लिश में जो है अल्फाबेट जो है वो 26 होते हैं, और ये 26 लेटर ही जो है पूरी दुनिया पे राज कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज की सूरत में। तो हम देखते हैं कि इस इंग्लिश के जो 26 लेटर्स है उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है वॉवेल्स। तो उर्दू में अगर हम कहें तो जेर जबर पेश जो हम इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी मराठी में हम मात्रा, काना वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में ये जेर जबर पेश का काम जो है, या काना, मात्रा, विलांटी का काम जो है, ये वॉवेल्स करते हैं। ये वॉवेल्स कितने हैं? तो ये तकरीबन 5 वॉवेल्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो बाकी के जो बचे, इन 5 वॉवेल्स के अलावा जो बाकी के बचे, तो वो 21 लेटर है, और उनको कहते हैं कंसोनेंट। तो 5 वॉवेल्स है और कंसोनेंट्स जो है वो 21 है, और इन दोनों को मिला के 26 लेटर्स होते हैं, और इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी वॉवेल्स। जो मैंने बताया कि 5 वॉवेल्स होते हैं 26 में से, वो 5 वॉवेल्स क्या है पहले हम वो देख लेंगे। तो सबसे पहले है ए, उसके बाद है ई, उसके बाद है आई, उसके बाद है ओ, और उसके बाद है यू। इसको आप याद रखिए। अगर आपको कंसोनेंट्स याद करने में दिक्कत है तो आप सिर्फ वॉवेल्स को भी याद कर लेंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये 5 आपको वॉवेल्स याद हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बाकी इनको छोड़ के जितने भी रहेंगे वो सब कंसोनेंट्स। तो वॉवेल्स को आप याद रखिए, और ये आपको बहुत काम आएंगे आर्टिकल को समझने में। तो यहाँ पर दिया है, इफ नाउन्स स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल। अगर कोई नाउन का मतलब यहाँ पर जो है, इसको उर्दू में हम कहेंगे इसम। ठीक है। स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल, अगर वॉवेल से इसम स्टार्ट होता है, अगर नाउन जो है वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो फिर क्या कंडीशन रहेगी वो हम देखते हैं। तो हमें यूज करना रहेगा एन। अगर कोई नाउन वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसमें हमें यूज करना रहेगा एन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। एन का मतलब होता है एक। एन का मतलब होता है एक। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा एन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एन आउल, एन इंक पॉट, उसके बाद एन एंट, उसके बाद है एन एप्पल। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसम है आउल, इसको ये लफ्ज जो है, ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है ओ से, और हमने देखा था पीछे वॉवेल्स में ए, आई, ओ, यू, ई, ये 5 वॉवेल्स है। तो यहाँ ओ से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे वॉवेल्स में भी ओ है। तो इसलिए इसकी शर्त ये है कि अगर वॉवेल से नाउन स्टार्ट हो रहा है तो हमें एन यूज करना है। तो यहाँ ओ जो है वॉवेल है, इसलिए इसके आगे लगेगा एन। इसी तरह ये इंक पॉट में ये इसम जो है, नाउन जो है स्टार्ट हो रहा आई से, तो इसमें भी एन लगेगा। इसी तरह एंट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ भी एन लगेगा, क्योंकि ए भी है वॉवेल्स। देखिए यहाँ पर ए वॉवेल है, आई भी है वॉवेल, और ओ भी है। उसके बाद फिर एन एप्पल, तो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ए वॉवेल में नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ भी एन लगेगा। वॉवेल होगा तो ही एन लगेगा। अगर कंसोनेंट्स होगा तो फिर क्या लगेगा, हम आगे देखते हैं। कंसोनेंट्स अगर होगा तो क्या लगेगा, पहले हम देख लेते हैं कंसोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो बी है, उसके बाद सी है, फिर डी है, एफ है, जी है, उसके बाद एच है, जे के, फिर एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये कंसोनेंट्स है। इसके अंदर आपको वॉवेल का कोई भी अल्फाबेट नहीं दिखेगा। ठीक है। ये 21 कंसोनेंट्स है। तो इसका क्या यूज है, जैसे वॉवेल्स के लिए शर्त है कि अगर वॉवेल्स जो है वो नाउन का पहला अल्फाबेट अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं, लेकिन अगर नाउन का पहला अल्फाबेट अगर कंसोनेंट्स है तो क्या यूज होगा। चलिए उसमें हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो नाउन्स बिगिनिंग फ्रॉम कंसोनेंट, अगर नाउन जो है वो
कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो क्या लगाएंगे, हम वो भी देखते हैं। तो क्या लगाएंगे, यूज अ, हमें ए का यूज करना, फॉर एग्जांपल अ डॉग, उसके बाद अ कैप, अ फैन, अ बल्ब, अ बुक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डॉग का जो डी है ये वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। कैप सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवेल नहीं है इसलिए आ लगा। उसके बाद फैन, ये भी जो है वॉवेल नहीं है इसलिए ए लगा। बल्ब का बी, ये भी वॉवेल नहीं है इसलिए ए लगा। बुक का बी, ये भी वॉवेल नहीं है इसलिए आ लगा। ठीक है, अ डॉग, अ कैप, अ फैन, अ बल्ब, अ बुक। तो ये कंसोनेंट जो है वो नाउन जो है स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट से, इसलिए हम इसके आगे ए लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बेसिक ग्रामर में हम। तो ए और एन, अभी ए और एन का हमने यूज देख लिया, लेकिन कुछ और भी जो है ए और एन के लिए शर्तें हैं, वो शराइत को भी हम देख लेते हैं। ऑलवेज कम बिफोर सिंगुलर नाउन। तो ए और एन जो है, ये ए और एन जो है वो हमेशा आते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ आते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले। हम हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन लगाते हैं। उर्दू में भी देख लेते थोड़ा, ए और एन हमेशा इसमें वाहिद के साथ आएगा, इसमें जमा के साथ अगर लिखेंगे तो वो जुमला गलत होगा। शर्त क्या है ए और एन की, मैंने पहले बताया कि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, चाहे ए ले लो चाहे एन ले लो, उसका मतलब होता है एक। तो जब एक चीज की बात की, एक कब लगेगा, जब नाउन सिंगुलर होगा, यानी इसम जो है वो वाहिद में होगा तब एक लगेगा। अगर वाहिद में जमा में रहेगा तो हम ये ए और एन नहीं लगा सकते। चलिए देख लेते थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं अ डॉग, अ डॉग्स, ठीक है, एन एप्पल और फिर एन एप्पल्स। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है डी वॉवेल नहीं है इसलिए इसके आगे ए लगा है, यहाँ पे भी डी वॉवेल नहीं है इसके साथ ए लगा है। लेकिन यहाँ पर डॉग लिखा है यानी कि एक कुत्ता, और यहाँ लिखा है डॉग्स यानी कुत्ते, एक से ज्यादा, लेकिन उसके आगे ए लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक, और यहाँ पर हम नाउन बता रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं एक, यानी कि एक, और यहाँ पर जमा में बता रहे हैं नाउन को। तो अब यहाँ पर इसी तरह से ये तो हो गया कंसोनेंट से आ गया, ये जो है वॉवेल से शुरू होगा, एन एप्पल, तो एक से ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एन एप्पल्स, यहाँ पर एस लग गया यानी कि जमा में हो गया, यानी एप्पल्स यानी बहुत से सेब, लेकिन उसके आगे भी एन लगा हुआ और एप्पल के आगे भी एन लगा। तो दोनों में दुरुस्त क्या है, तो दोनों में दुरुस्त जो है वो ये अ डॉग और एन एप्पल है, अ डॉग्स और एन एप्पल्स गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम एन नहीं लगा सकते, हमें वाहिद के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ ही ए और एन का यूज करना है। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है इज, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है इज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये जो इज है ये सिंगुलर भी है और साथ में ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम जो है सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। पहले जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो इज की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की हेल्प करता है। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर जो इज के बारे में बताया जा रहा है उसका यूज क्या है। तो एक जुमला बनाने के लिए हमें सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे मैंने वहां बताया कि ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ऐसे ही सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। अगर आपने सिंगुलर नाउन लिया है, अगर आपने सिंगुलर नाउन लिया है और हेल्पिंग वर्ब आपने प्लूरल ले लिया तो आपका सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चलिए कुछ मिसाल देख लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया जो है ये सिंगुलर नाउन है और प्लस उसके बाद इज जो है ये भी सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ दो चीजें हम लोग देख रहे हैं, इंडिया और इसके बाद उसके साथ आया है इज। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। देखो इंडिया यहाँ पर नाउन है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है इज। लेकिन अगर हमने इंडिया के साथ इज की जगह हमने यहाँ पर आर लगा दिया, तो चूंकि इंडिया एक अकेली कंट्री है उसके साथ हम इज लगाएंगे, आर लगा देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे इज रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आर वाली भी मिसाल देख लेते हैं। प्लूरल नाउन, तो अभी अपने पीछे जो स्लाइड में देखे थे वो था सिंगुलर नाउन और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर आ गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है देखिए, प्लूरल मीन्स टू और मोर। प्लूरल का मतलब दो या दो से ज्यादा। अगर एक रहेगा तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, लेकिन प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, टू और मोर। जस्ट एड एस टू मेक अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल। तो अगर आप कोई वाहिद यानी कि सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे आप सिर्फ एस लगा देंगे, ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कैसे जो है एस लगाने से सिंगुलर जो है वो प्लूरल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है डॉग प्लस एस तो बन गया डॉग्स। डॉग वाहिद है, उसके आगे एस लगा दी तो डॉग्स हो गया। डॉग्स यानी कि प्लूरल यानी कुत्ते, ठीक है। यहाँ पे डॉग्स यानी कुत्ते और ये प्लूरल में आ गया यानी जमा में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स है जिसके आगे एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके आखिर में वाई आता है। सम नाउन्स एंड्स एट वाई। अगर y आ गया तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर तो g आखिर में है, लेकिन कोई नाउन, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके आखिर में y आता है, तो उसको क्या करना है, y को चेंज करना है। चेंज y इनटू i। y को चेंज कर देना हमें i से, और उसके बाद एंड एड जस्ट es और उसके आगे es लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया सिटी, तो सिटी में यहाँ आखिर में आता है y, उसमें हमें क्या करना है, es को जोड़ना है। तो ये i जो है ये बन जाएगा, ये y जो है ये i बन जाएगा, और उसके बाद es लगा देंगे तो हो गया सिटीज। तो सिटीज जो है यानी कि बहुत से शहर, यहाँ सिटी मतलब शहर, यहाँ पे कई सारे शहर, तो प्लूरल बन गया ये, यानी कि जमा बन गया। सिर्फ क्या करने से y को हमने i में कन्वर्ट कर दिया और इसके आगे सिर्फ es का इजाफा कर दिया, तो ये प्लूरल बन गया, यानी वाहिद से जमा बन गया। चलिए आगे कुछ और थोड़ा सा हम ग्रामर को समझते हैं। अब आ गया आर। इससे पहले हमारा आया था इज, अब आ गया आर। तो आर क्या है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इज भी जो है वो वाहिद है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब था वो। इज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब था, और ये आर जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब इसका भी हम लोग यूज देख लेते हैं। A plural noun always come with a plural verb। तो वहां पर क्या शर्त थी, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता था। अब यहाँ पर क्या है, अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा कुछ मिसालें देख लेते हैं। डॉग्स प्लस आर प्लस एनिमल्स इज इक्वल टू डॉग्स आर एनिमल्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉग्स जो है यहाँ पर ये नाउन जो है ये प्लूरल है, यानी एक कुत्ता नहीं कई कुत्ते की बात हो रही, दो से ज्यादा की बात हो रही। तो ये डॉग्स जो है ये प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पर आर आया। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉग्स इज एनिमल्स, तो ये जुमला हमारा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमा में बात हो रही है, बहुत सारे डॉग्स और एनिमल्स लिखा हुआ यहाँ पे, ये दोनों भी जमा में है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज नहीं आ सकता, उसकी जगह हमें आर लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डॉग लेते हैं, अगर हम डॉग लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमें इज लेना पड़ेगा और एनिमल लेना पड़ेगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है। कुत्ता जानवर है, ठीक है, यहाँ पे कुत्ते नहीं आएगा क्योंकि हमने एस नहीं लगाया, कुत्ता जानवर है, ओके। तो यहाँ पर हम प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल
वर्ब यूज करेंगे। आगे देखते हैं। टू सिंगुलर नाउन्स आर ऑलवेज कंबाइंड विथ प्लूरल वर्ब। टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एक साथ आते हैं और कंबाइन किए जाते हैं तो वो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की बात नहीं रही बल्कि दो सिंगुलर नाउन की बात हो रही। तो जब दो सिंगुलर नाउन एक साथ आ रहे हैं कंबाइन करके तो उनके साथ वर्ब भी जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड श्रीलंका प्लस आर प्लस कंट्रीज। ओके, तो बराबर क्या हो गया। अभी हम देखते हैं पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है। इंडिया एंड श्रीलंका आर कंट्रीज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक कंट्री है और श्रीलंका एक कंट्री है। तो ये दो कंट्री को कंबाइन किया है, एंड ने जोड़ा है, एंड ने, तो दो कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल में होगा। अगर किसी ने इंडिया एंड श्रीलंका इज कंट्रीज अगर लिखते हैं तो ये जुमला पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम दो कंट्री की बात कर रहे हैं कंबाइन करके, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।